आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 बरस मुकम्मल होने की मुनासबत से वज़ीर आज़म आज महाराष्ट्र के वर्धा में मुनक़िद नेशनल प्रोग्राम में होंगे शामिल। मुस्तफ़ीदीन को सर्टिफिकेट और कर्ज करेंगे जारी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज रांची में वाक़ई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर हायर प्रोसेसिंग की सदी तक़रीबात में होंगी शामिल। एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत लगाएंगी पौधा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का करेंगे आगाज। साहिबगंज और गिरिडीह में अवामी जलसे से भी करेंगे खिताब। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में इंतखाबी मुहिम शबाब पर। दोनों रियासतों में बीजेपी और कांग्रेस समेत तमाम जमातों ने झोंकी ताकत। महकमा मौसमियात ने अंडमान और निकोबार जज़ायर में आज मूसलाधार बारिश का जाहिर किया इम्कान। वहीं अगले चंद दिनों में शुमाल मशरक़ी भारत समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुतअद्दिद हिस्सों में बारिश का जाहिर किया गया इम्कान। चेयर ऊपर करो। और चेन्नई टेस्ट के दूसरे रोज भारत आज 6 विकेट के नुकसान पर 339 रनों से आगे खेलना शुरू करेगा। आर अश्विन 102 रन और रविंद्र जडेजा 86 रन बनाकर क्रीज पर रहेंगे मौजूद। अहम सुर्खी के बाद नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। पीएम विश्वकर्मा योजना ने कामयाबी के साथ 1 साल मुकम्मल कर लिया है। 1 साल के अंदर मुल्क भर में करोड़ों लोगों ने इस स्कीम से फायदा उठाया है। इस स्कीम की मदद से रिवायती फन से वाबस्ता फनकारों को न सिर्फ अपनी माशी हालत को मजबूत बनाने बल्कि अपने फन को आलमी सतह पर ले जाने में भी मदद मिल रही है। पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली सालगिरह पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये स्कीम मुल्क के दस्तकारों और कारीगरों को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए शुरू की गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पहल पर 2023 में शुरू की गई इस स्कीम का बुनियादी मकसद दस्तकारी और इस शोबे से वाबस्ता लोगों को माली मदद फराहम करके उन्हें मुआशी तौर पर मजबूत करना है। पिछले 1 साल में इस स्कीम ने मुल्क के लाखों इस्तिफादा कुनिंदगान को अपनी रिवायती महारतों को बढ़ाने, नई टेक्नोलॉजी हासिल करने और बेहतर मसनूआत तैयार करने में मदद की है। पीएम विश्वकर्मा योजना मरकजी हुकूमत की तरफ से इमदाद याफ्ता देही और शहरी दोनों इलाकों में कुल 18 रिवायती कारोबार का अहाता करती है। इस स्कीम के तहत तरबियत हासिल करने वालों को रोज़ाना 500 रुपये की माली इमदाद फराहम की जाती है, जबकि कारीगरों को जदीद आलात की खरीदारी के लिए 15,000 रुपये की ग्रांट फराहम की जाती है। पिछले 1 साल के दौरान मुल्क भर में लाखों कारकुनों ने बुनियादी तरबियत और जदीद तरबियत से गुजरने के लिए इस स्कीम से फ़ायदा उठाया है। स्कीम के तहत फ़ायदा उठाने वालों को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर भी रजिस्टर किया गया, जिसके बाद फ़ायदा उठाने वालों को तरजीही शोबे का कर्ज हासिल करने में सहूलत मिली। पीएम विश्वकर्मा योजना ने मुल्क के कारीगरों को बगैर किसी रुकावट के घरेलू और आलमी वैल्यू चेन्स में बाहम मरबूत कर दिया है। इस तरह इनकी मार्केट तक रसाई और मौके में इजाफा हुआ है। स्कीम की मदद से लाखों कारीगर बगैर किसी सिक्योरिटी के 5% की रियायती शरह सूद पर 3 लाख रुपए तक का मुफ्त कर्ज लेने के अहल हुए हैं। इस स्कीम के तहत सेशन 2023-24 से सेशन 2027-28 के माली साल के लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया था। पीएम विश्वकर्मा योजना, जिसका आगाज़ कारीगरों को बाइख्तियार बनाए जाने के मकसद से किया गया था, इससे न सिर्फ मुल्क के लाखों कारीगरों को फ़ायदा पहुंचा है, बल्कि इस स्कीम ने उन्हें अपने रिवायती फ़न को जिंदा रखने और इसे फैलाने में भी मदद फराहम की है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से अमेरिका के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे। इस दौरान पीएम मोदी चौथे क्वाड लीडरों की चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़बिल की चोटी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। इतवार को वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब करेंगे और गैर मुल्की शराकतदारों और सिनत के रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 से 23 सितंबर तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। वज़ारत ख़ारजा ने उनके दौरे के हवाले से मालूमात फराहम की हैं। अमेरिका में भी इस दौरे की तैयारियां जोरों पर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस इंतहाई अहम दौरे अमेरिका में 3 अहम पड़ाव हैं। क्वाड समिट, अमेरिका में आबाद हिंदुस्तानियों के साथ ताल्लुकात में नई तवानाई पैदा करना और अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में मुनक़्क़िद मुस्तक़बिल की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके हिंदुस्तान के विजन को शेयर करना। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे का आगाज़ क्वाड सरबराही इजलास से होगा, जहां सदर जो बाइडन 21 सितंबर को अपने आबाई शहर डेलवेयर में क्वाड लीडरों की मेज़बानी करेंगे। The Quad has a very full and substantive agenda on this occasion as well. We continue to work on development priorities in the Indo-Pacific, in implementing sustainable development goals, delivering public goods, strong focus on peace, prosperity and stability. क्वाड समिट में इंडो पैसिफिक खत्ते की तरक्की एजेंडे का मरकजी नुक्ता होगा। डेलावेयर में हो रहे इस क्वाड शिखर सम्मेलन में जहां इंडो पैसिफिक की सुरक्षा को लेकर खास जोर रहेगा, वहीं भारत के लिहाज से इस पूरे खित्ते के मुल्कों की विकास प्राथमिकताएं अहम रहेंगी। इसके अलावा न्यूयॉर्क में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के साथ पीएम मोदी का अजीमुशान प्रोग्राम इस दौरे की एक बड़ी तवज्जो का मरकज बनेगा। ये तकरीब 22 सितंबर को नासा वेटरन्स मेमोरियल कॉलेज में मुनक्किद होगी। पीएम मोदी का तीसरा अहम प्रोग्राम समिट ऑफ द फ्यूचर है, जिसमें दुनिया भर से मशहूर शख्सियात शिरकत करेंगी और उसके लिए वो यूएनए में जुट रही हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में इज्तिमा कॉन्फ्रेंस भी इस मसले पर एक नया बैनुल अक़वामी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेगी। हाल को कैसे बेहतर और मुस्तक़बिल को कैसे महफूज बनाया जाए। This visit combines many aspects. It has a very important bilateral aspect to it, a very important plurilateral aspect to it, and an equally important multilateral aspect to it. There will be interaction with a variety of foreign partners at the level of the Prime Minister. There will be interaction with the large Indian diaspora in the US, and there will be engagement with a host of business and industry leaders amongst others. इसके अलावा पीएम मोदी आलमी रहनुमाओं के साथ कई दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। इन मुलाकातों में अहम अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ दो तरफा मुलाकात है। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीर-ए-आज़म से दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। मोदी एंड द यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, इस कार्यक्रम को लेकर अमेरिका भर में बसे भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलक पांवड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं दुनिया भर में उत्सुकता इस बात की भी है कि समिट ऑफ द फ्यूचर में भारत यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर भविष्य के दृष्टिकोण को लेकर के क्या रुख रखते हैं। अपने सहयोगी अमृतपाल सिंह के साथ और कैमरामैन संजय जैना के साथ निखिल सिंह, डीडी न्यूज, न्यूयॉर्क। और अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया आज रांची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस्ड प्रोसेसिंग ICAR की 7 साला तक़रीबात में शिरकत करेंगी। इसके साथ ही वो एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधा लगाने के साथ राजभवन के मूर्ति गार्डन का भी इफ्तिताह करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज से 22 सितंबर तक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों दादर नगर हवेली और दमन और दीव के 3 रोज़ा दौरे पर होंगे। नायब सदर जमहूरिया का मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का ये पहला दौरा होगा। इस दौरान नायब सदर जमहूरिया कई बड़े बुनियादी ढांचे और तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। नायब सदर जमहूरिया दमन के जामपुर में परिंदों की पनाहगाह का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके साथ ही वो सलवासा में नमो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का दौरा करेंगे। नायब सदर जमहूरिया घोगला में PMAY अर्बन फ्लैट्स और दीव में STP का इफ्तिताह करेंगे।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के जरिए तब्दीली का बिगुल बजाने के लिए आज झारखंड पहुंच रहे हैं। वो साहिबगंज और गरडिया में जलसों से खिताब करेंगे और कारकुनों और लीडरों की हौसला अफजाई करेंगे। इसके अलावा अमित शाह बाबा झारखंडी धाम मंदिर में दर्शन और पूजा करने के बाद कोयलांचल में परिवर्तन यात्रा का आगाज करेंगे। और अब रुख करते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले के इंतखाबात के लिए तशरीही मुहिम अपने उरूज पर है। तमाम सियासी जमातें वोटरों को राग़िब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत मुख्तलिफ जमातों के स्टार कैंपेनर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान इत्तेहाद है, जबकि बीजेपी बगैर किसी इत्तेहाद के इंतखाबी मैदान में है। अगली खबर, दिल्ली के वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा देने के बाद आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल आज से हरियाणा में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। वो हरियाणा की जगाधरी असेंबली में रोड शो करेंगे। उसके बाद वो डिबवाली, कलायत, रेवाड़ी, दादरी, असनद, बल्लभगढ़ और बादरा असेंबली हलकों में भी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। और अगली खबर कोलकाता से। कोलकाता में खातून डॉक्टर किस्मत दरी और कत्ल मामले में इंसाफ के मुतालबे पर जूनियर डॉक्टरों और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान जारी बातचीत कामयाब रही है। मगरबी बंगाल के तमाम मेडिकल कॉलेजों के जूनियर डॉक्टर कल से इमरजेंसी ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। जूनियर डॉक्टर आज दोपहर 3 बजे स्वास्थ्य भवन से सीबीआई दफ्तर तक एहतजाजी मार्च निकालकर अपने एहतजाज को खत्म करेंगे। जूनियर डॉक्टर सनीचर से इमरजेंसी काम को करना शुरू कर देंगे। इस दौरान ओपीडी खदमात मुअत्तल रहेंगी। ताहम सिक्योरिटी का मुतालबा करते हुए बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की खवातीन मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमों से काफ़ी खुश हैं। शिवपुरी की खवातीन को मोदी हुकूमत बाइख्तियार बनाने के हवाले से इनकलाबी कदम उठा रही है। जब से मुझे बहुत फायदा हुआ है, मतलब मेरे पति भी वैसे ट्रक चलाते थे और मतलब बेरोजगार, और अब हमने समूह से जुड़कर गाड़ी ली है, हमारी खुद की गाड़ी चला रहे हैं, बिलर पिकअप गाड़ी है। तबीयत खराब हो जाती है तो मतलब पर्चे बनवाते हैं ना, तो आयुष्मान कार्ड से हमारा 1 रुपया भी नहीं लगता है। मुझे भी लखपति दीदी की ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए दी गई थी कि लखपति दीदियों को आगे बढ़ाना चाहिए और उनकी आय होना चाहिए 1,40,000 तक की। सो हम गांव में जाते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं उनको और आगे का बढ़ावा भी दे रहे हैं। जैसे लाडली बहना योजना है, उज्ज्वल योजना है, श्रम कार्ड योजना है, आवास योजना है। प्रधानमंत्री की योजना से सब बहनन के घर घर गैस भी जल रहे हैं और विकलांग योजना भी मिल रही है और विधवा भी पेंशन मिल रही है, राशन भी मिल रहा है। तो ऐसे प्रधानमंत्री की योजना से हमें बहुत बहुत लाभ मिल रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई योजनाएं चलाई है, जैसे लखपति दीदी है, लाडली बहना है, आवास है, शौचालय है और सब में पहले आयुष्मान कार्ड है। और सब में पहले बहुत बड़ी योजना ये है कि महिलाओं चुनाव लड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30% आरक्षण दिया है। इससे महिलाओं को उत्साह भी बढ़ा और आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिली। इससे अधिकतर मेरी महिलाएं सरपंची के चुनाव जीती हैं। इस वजह से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। समूह से लोन लेकर हम 12 दीदियों ने, कोई ने भैंस पालन, बकरी पालन, कोई ने परचूनी की दुकान, और जैसे लखपति दीदी बनाई है प्रधानमंत्री जी ने हमको शौचालय, गैस चूल्हा और जी आवास और जी अपना बीमारी का कार्ड है, जी सब आयुष्मान कार्ड और जी सभी हमें को प्रधानमंत्री की बात से धन्यवाद हो रहे हैं। और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर की कई रियासतों में बारिश का मौसम जारी है। महकमा मौसमियात ने अंडमान और निकोबार जज़ायर में आज मूसलाधार बारिश की पेशेनगोई की है। 22 से 25 सितंबर तक मशरक़ी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 7 रोज में कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज हल्के अबर आलूद आसमान और हल्की बारिश का इम्कान है।
और अब एक अफसोसनाक खबर, दूरदर्शन न्यूज़ के मारूफ और नौजवान एंकर और नामनिगार मसरूर फैज़ी का कल तवील अलालत के बाद दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में इंतकाल हो गया। वो 34 बरस के थे। उनका ताल्लुक़ बिहार के ज़िला समस्तीपुर ब्लॉक हसनपुर के सरसिया गांव से था। मसरूर फैज़ी ने कम उम्री में मुल्क की शोहरत और मैदान सहाफ़त में एक नुमाया मकाम हासिल किया। मसरूर फैज़ी को डीडी न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बदलाव के ब्यार के लिए जाना जाता है। उनकी इब्तदाई तालीम ज़िला सहरसा के समरी बख्तियारपुर में हुई। उसके बाद सीतामढ़ी और दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में उन्होंने तालीम हासिल की। मज़ीद असरी तालीम हासिल करने के लिए जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली की तरफ रुख किया, जहाँ से सहाफ़त की डिग्री हासिल करने के बाद मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से PhD की डिग्री भी हासिल की। मसरूर फैज़ी गुज़िश्ता 2 साल मुहलक बीमारी का शिकार थे। सेहत याबी के लाख कोशिशों के बावजूद वो ज़िंदगी की जंग हार गए। मसरूर के पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक 6 साला बेटी, 2 साल का बेटा है। उनका जस्ते खाकी आबाई वतन सिरसिया ले जाया गया, जहां उनकी तदफीन होगी। और अब रुख करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग कल होगी। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोटिंग खत्म होने के बाद वोटों की गिनती शुरू होगी। इस बार सुबुकदोश होने वाले सदर रानिल विक्रमसिंघे, अपोजिशन लीडर और SJP के उम्मीदवार साजिद प्रेमदासा, NPP लीडर अनवरा कुमार और SLPP के नमल राजापक्षे सदर के ओहदे के लिए मैदान में हैं। सदर रानिल विक्रमसिंघे एक बार फिर इंतखाबात में किस्मत आजमाई कर रहे हैं। सदर रानिल विक्रमसिंघे को उम्मीद है कि वोटर उनकी किस्मत का फैसला उनके किरदार की बुनियाद पर करेंगे, जो उन्होंने माशी बहरान के बाद अदा किया था। आपको बताते चले कि गुज़िश्ता इलेक्शन में 35 उम्मीदवारों के मुकाबले में इस बार इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा 38 उम्मीदवार होंगे। मज़ीद बैनुल-अक़वामी खबरों में रूस गुज़िश्ता साल के मुकाबले 2024 में अपने ड्रोन बनाने के काम में तकरीबन 10 गुना इजाफा करने का इरादा रखता है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में ये ऐलान किया है। बगैर पायलट की फ़िज़ाई गाड़ियों से मुतालिक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कमीशन के इजलास में पुतिन ने कहा है कि 2023 में मुसल्लह अफ़वाज को मुख्तलिफ इक़साम के तकरीबन 1,40,000 ड्रोन फराहम किए गए। मौजूदा साल में ड्रोन की पैदावार में अचानक इजाफा मुतवक्के है। दरिस्ना बगैर पायलट के निज़ाम का दायरा वसी हो रहा है और बगैर ड्राइवर वाली कश्तियां तैयार की जा रही हैं। रूसी सदर के मुताबिक ड्रोन डिज़ाइन, टेस्टिंग और सीरियल प्रोडक्शन के लिए 2030 तक मुल्क भर में 48 तहकीकी और पैदावारी मराकज़ कायम किए जाएंगे। यूरोपीय कमीशन के सदर ने सैलाब से मुतासरा वस्ती यूरोपीय ममालिक के लिए 10 अरब यूरो की इमदाद का ऐलान कर दिया है। कल पोलैंड के शहर रोकला में हुई मीटिंग में चेक जमहूरिया, पोलैंड और स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म और ऑस्ट्रिया के चांसलर मौजूद थे। यूरोपीय कमीशन के सदर ने कहा है कि सैलाब से मुतासरा ममालिक को तामीर नौ के कामों के लिए इमदाद दी जाएगी। मशरक़ी यूरोप में सैलाब से पोलैंड सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। सैलाब से बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है और इसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए हैं। और इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। दोनों तरफ से जानलेवा हमले हो रहे हैं, जिससे इलाकाई जंग के मज़ीद शदीद होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। एक टेलीविज़न तकरीर में हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने लेबनान में मवासलाती आलात को निशाना बनाने वाले हालिया बम धमाकों की मजम्मत करते हुए इन्हें जंग का अमल करार दिया और इसराइल पर बराह रास्त इल्ज़ाम आयद किया। नसरुल्लाह की तकरीर के बाद इसराइल के वज़ीर दिफा योव गैलेंट ने तेल अवीव में करिया फौजी अड्डे से एक वीडियो पैगाम में कहा है कि लेबनान में इसराइल की फौजी मुहिम जारी रहेगी। इसराइली डिफेंस फोर्सेस और IDF ने इत्तला दी है कि हिजबुल्लाह ने शुमाली इसराइल में ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसके नतीजे में 2 इसराइली फौजी हलाक और एक शदीद जख्मी हो गया है। कशीदगी बढ़ने पर लेबनानी वज़ीर आज़म नजीब मिकाती ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया है कि वो लेबनान के खिलाफ इसराइल की जारहियत और तकनीकी जंग के खिलाफ एहतियाती और मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार करें। दरिस्ना अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, जो मिस्र के बाद फ्रांस का दौरा कर रहे हैं, ने मशरिक़ वस्ता में किसी भी फ़रीक़ की तरफ से बढ़ती हुई कार्रवाई के खिलाफ जोर दिया है कि वह तहम्मुल से काम लें।
और अमरीकी सदर जो बाइडन ने शरह सूद के बारे में फीड के चेयरमैन पावेल से बातचीत नहीं की है। व्हाइट हाउस के इक़्तिसादी मुशीर जेरेड बर्नस्टन ने कहा है कि सदर बनने के बाद से उन्होंने पावेल से बात नहीं की है। उन्होंने पावेल पर कोई दबाव भी नहीं डाला है। दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात। उर्दू अखबारात के जायजे में जो सबसे पहली खबर हम ले रहे हैं वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जमहूरियत में फिर से एतमाद बहाल। खत्ते में चल रहा है जमहूरियत का त्यौहार। कश्मीर एक मुक़द्दस सरजमीन जिसे 3 ख़ानदानों ने तबाह किया। लोगों ने इंतखाबी तारीख में रकम किया है नया बाब। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। और इसके बाद की जो अगली खबर है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की चौथी मीटिंग का इनेकाद। माहिरीन और स्टेक होल्डर्स का इजहार ख्याल, तजावीज़ पेश। शाह के बयान पर लीडरों ने उठाए चंद सवालात। इसके बाद जो तीसरी खबर है वो भी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। सिंध आबी मुआहदे पर नज़रसानी के लिए हिंद का पाक को नोटिस। अगली सुर्खी की तरफ रुख करते हैं। आतिशी और 5 वज़रा की हलफ बर्दारी कल। और इसके बाद इनकलाब की अगली खबर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मजबूत बहरी सलाहियत की ज़रूरत पर जोर दिया। आगे बढ़ेंगे सहाफ़त की तरफ। सुर्खियों पर नज़र डालेंगे। हिंदुस्तान चांद पर अपना बाशिंदा भेजने से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, साइंसदानों का दावा। और उसके बाद सहाफ़त की ही अगली सुर्खी। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान पर नफरत का सामान बेच रही है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। उसके बाद की जो अगली खबर है वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से और ये IWT से मुतालिक है, जिस पर नज़रसानी और तरमीम के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है। आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज का रुख करते हैं। हरियाणा के लिए बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र। और हमारा समाज की ही अगली सुर्खी ये अरविंद केजरीवाल की मुहिम से मुतालिक है। अरविंद केजरीवाल आज से हरियाणा में अपनी इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करेंगे। ये थे उर्दू के अखबारात, उनसे जुड़ी चंद सुर्खियां। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। भारत आज सुबह चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन अपनी पहली इनिंग्स के स्कोर 6 विकेट पर 339 रनों से आगे खेलना शुरू करेगा। कल पहले दिन का खेल खत्म होने तक रविचंद्रन अश्विन 102 रन बनाने के बाद पिच पर मौजूद हैं और रविंद्र जडेजा 86 रन बना चुके हैं। दोनों के दरमियान नॉट आउट 195 रन की शिराकत हुई है। टॉस हारने और बल्लेबाजी के लिए आने के बाद भारत एक वक्त 6 विकेटों पर 144 रन पर जद्दोजहद कर रहा था। ताहम अश्विन और जडेजा की जोड़ी ने अपनी शानदार शिराकतदारी से मेज़बान टीम को बचा लिया। अश्विन ने अपनी छठी टेस्ट सेंचुरी में दूसरी सेंचुरी बनाई और इससे कबल यशस्वी जायसवाल ने 56 और ऋषभ पंत ने 39 रन की शिराकत की। बात करते हैं शतरंज की। 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन सेक्शन के 8वें राउंड में मर्दों की भारतीय टीम ने ईरान को शिकस्त देकर तलाई तमगे के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। ताहम हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में जारी मैच के खवातीन के जुमरे में भारत को पोलैंड से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। 8वें राउंड के बाद भारत, कजाकिस्तान और पोलैंड के खवातीन टीमों के 14-14 पॉइंट्स हैं। ओपन सेक्शन में आलमी नंबर 4 खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी ने ईरान के बर्दिया दानिश्वर के खिलाफ यकतरफा जीत दर्ज की है। आलमी चैंपियनशिप के चैलेंजर डी गुकेश ने ईरान के परहम मकसूद लो को शिकस्त दी। आर प्रज्ञानंद और ईरान के अमीन तबातबई के दरमियान मुकाबला ड्रॉ रहा। विद्युत गुजराती ने ईरान के अदानी पर शानदार फतेह हासिल की। और अब पेश है मौसम का हाल।
आदाब।